हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, हिंदी में इसे बोलते हैं लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। ठीक है। सो इस चैप्टर को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को आप ब्रेक इवन पॉइंट के नेम से भी जानते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को डिस्कस करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है और कुछ ऐसी कौन सी अजम्पशंस हैं जिनके ऊपर ये आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात होगी, हम सबको पता है जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेस होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का जो अमाउंट है, ओके, कोई भी जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सेल पर जो भी प्रॉफिट अमाउंट आता है वो किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स कॉस्ट। मीन्स कि प्रोडक्शन की मात्रा कितनी है, जो भी आपने उत्पादन किया हुआ है, प्रोडक्शन किया हुआ है, उसकी मात्रा कितनी है, वॉल्यूम कितनी है और उस पर कितनी कॉस्ट आई है। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है इस सेल का प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट आया है प्रोडक्ट को सेल करने पर। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की मात्रा मीन्स वॉल्यूम पर, एंड कॉस्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग दीज थ्री इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, वो थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, आपकी कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप जानने के लिए क्या करते हैं हम, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट इज नॉन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ओके, तो इनके बीच का ये जो रिलेशनशिप होता है इसको जानने के लिए जो भी आप मेथड अपनाते हैं, जो टेक्निक अपनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में ही कॉस्ट की, ठीक है, मीन्स किसी भी उत्पादन की, उस उत्पादन के लागत की, उत्पादन की मात्रा की और उत्पादन के लाभ की क्या किया जाता है, यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि कॉस्ट कितनी आई है प्रोडक्शन पर। ठीक है, प्रोडक्शन की वॉल्यूम कितनी, मीन्स कितनी यूनिट्स बनानी है और उस पर कितना प्रॉफिट आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या की जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, कि इनके बीच में क्या और कैसा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में क्या रिलेशनशिप है और उसको इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत में कैसा संबंध होता है, तो वो नेगेटिव संबंध होता है। ठीक है, नकारात्मक रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। क्यों होता है, दैट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बिकॉज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देयर आर चांसेस ऑफ डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, मीन्स प्रोडक्शन की यूनिट्स जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, तो वहाँ पर जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट पर यूनिट होगी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये ऐसा ही है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि अगर प्रोडक्शन आप कर रहे थे 1000 यूनिट्स बना रहे थे और 10,000 कॉस्ट आ रही थी, तो पर यूनिट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज़ हो जाएगी कॉस्ट। ओके, अगर प्रोडक्शन की मात्रा यूनिट्स को बढ़ा दिया जाए, 1000 की जगह 2000 कर दिया जाए और आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, मान लीजिए वो 10,000 ही है, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट अब कितनी आएगी, 10,000 डिवाइड बाई 2000 करेंगे तो वो 5 यूनिट्स आएंगी, 5 रुपीज़ पर यूनिट आएगी कॉस्ट। ठीक है, सो अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है, मीन्स उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट। तो प्रति इकाई लागत जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप ऑल्सो बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर किसके बीच में रिलेशनशिप की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की।
ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में भी कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, नकारात्मक रिलेशनशिप होता है। क्यों होगा? बिकॉज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है, किसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए उत्पादन की लागत को, तो रिजल्ट क्या होगा कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सपोज कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये पेन आप बना रहे हैं, इस पेन को बनाने में लागत ही बहुत ज़्यादा आ रही है, 5 रुपये बनाने में ही लगता है, तो आप सामने वाले को बेचोगे कितने में? 6 रुपये में, 7 रुपये में, ऐसे ही तो बेच पाओगे। तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? सिर्फ 1 या 2 रुपये हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको बनाने में इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाए, मान लीजिए 3 रुपये आती है, अब अगर आप इसको 6 रुपये में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। पहले 2 रुपये हो रहा था या 1 रुपये हो रहा था, तो अब कितना हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। इस पेन को बनाने में अगर 5 रुपये लागत आती है तो आप इसको 6 रुपये पर बेचेंगे तो 1 रुपये ही प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पेन को 3 रुपये में बना लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी 3 रुपये आती है पर पेन के अकॉर्डिंग, तो अगर आप 6 रुपये पर इसको सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएगा। समझ गए होंगे ना कि कैसे हो सकता है। तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में भी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। दोनों में ही कैसा रिलेशनशिप होगा? नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। वैसे ही अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप है किसके बीच में? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पर उत्पादन की मात्रा और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट के अमाउंट में कैसा रिलेशनशिप होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, ठीक है। क्यों होगा? बिकॉज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? वो इंक्रीज होगा अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ रहे होंगे बात आप मेरी? अगर आप मान लीजिए आप 10 पेन बेच रहे हैं, ठीक है, कितनी पेन बेच रहे हैं? 10 पेन बेचते हैं, 10 पेन बेच रहे हैं आप 10 रुपये के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, मान लीजिए आपने 5 रुपये की पेन बनाई थी, ठीक है, 5 रुपये की पेन बनाई, 10 पेन आप बेच रहे हैं 10 रुपये में, तो आपको कितने रुपए का वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है? 10 करेंगे तो हो जाएगा 100, और 50 रुपये कॉस्ट होगी तो 50 रुपये आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेन की यूनिट्स को बढ़ा दिया जाए, ठीक, पेन की क्या किया जाए? उत्पादन को बढ़ा दिया जाए। पहले 10 पेन हम बना रहे थे और 10 पेन ही बेच रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम कितने 20 पेन बना रहे हैं, 20 पेन बेच रहे हैं। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा, मीन्स उत्पादन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी चीज़ें सेल होंगी और उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। 20 पेन को हम बेचेंगे तो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। अभी तक हम 10 पेन को बेच रहे थे तो 5 रुपये तो इसकी कॉस्ट हो गई, 5 रुपये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 50 रुपये हो रहा था आपको प्रॉफिट, ठीक है। मीन्स इस तरीके से कि जब कभी भी आप ज़्यादा प्रोडक्शन को करेंगे और ज़्यादा आप उसको सेल करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, और जितने ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। बात यहाँ पर ये थी। तो कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की, तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा वहाँ पर। पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज होता रहेगा, दोनों बढ़ेंगे साथ में, ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप कब होता है? जब एक घटता है दूसरा बढ़ता है तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप वो होता है जब दोनों ही साथ में बढ़ते हैं या दोनों ही साथ में घटते हैं, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है।
क्लियर हो गए होंगे ये पॉइंट्स आपको। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस टू असरटेन वेरियस एस्पेक्ट्स। अब किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखने के लिए, उनको निर्धारित करने के लिए इन एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो देख लेते हैं। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग लेवल्स पे क्या होता है, हम प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उस पर्टिकुलर डिफरेंट लेवल पे क्या कॉस्ट आई है, कितनी कॉस्ट आई है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, उसको जानने के लिए आप देख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर प्रॉफिट का अमाउंट कितना है। ठीक है, मीन्स जो भी आप एक पर्टिकुलर लेवल के लिए प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन पर कितना हमें प्रॉफिट अर्न होगा, जो बिजनेस है उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न अ डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हाँ, कितनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगी, मीन्स कितनी हमें उत्पादन की मात्रा रखनी चाहिए कि वहाँ पर क्या हो कि हमें जितना प्रॉफिट अर्न करना है उतना प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट अमाउंट चाहिए तो आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए तब हमें इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। What will be the impact of different levels of production on cost of production and amount of production। ये जानने के लिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिफरेंट लेवल पे जो प्रोडक्शन का काम किया जा रहा है उसका। अलग अलग लेवल्स होते हैं, उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, फिर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जिनको ध्यान में रख करके आप वो कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को असरटेन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।